So in this video, I'm going to talk about 8 tips to crack NMAT examination, and these tips are not by me because I haven't cracked NMAT. These tips are by the students who have scored too good in NMAT examination, and that's what I'm going to discuss in this episode. So hi and welcome to this episode. My name is Arshi and we are going to talk about 8 tips to crack NMAT examination, which is for Narsee Monjee and all their colleges, related colleges. So क्या tips हैं? This is by not by me, again I'm telling you, these are by students जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और उन्होंने बताया है कि ये आपको हेल्प कर सकती है आपके NMAT के स्कोर में. So सबसे पहले create a strategy for practice, right? That is the first thing. और मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, राइट? आप वीडियोस बनाने की स्ट्रैटेजी की बात करो, आप कंटेंट डेवलप करने की बात करो, या फिर आप प्रिपरेशन की बात करो, तो सिंपल सी चीज़ है कि इट इज़ पॉइंटलेस टू प्रैक्टिस विदाउट अ प्लान. अगर आप प्लान नहीं करोगे और आप लगे रहोगे तो फिर इट डजंट मेक एनी सेंस. So ask yourself questions such as when to prepare for whatever subject, right? How much time to dedicate to it and when to begin revising and so on. मतलब आप कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ोगे, टाइम मैनेजमेंट, राइट? एंड उसके बाद कितना टाइम आप दोगे, आप 2 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, और किस टाइम तक आपको कंप्लीट करना है ताकि आप रिविजन करना स्टार्ट कर सको. जो सेकेंड टिप है दैट इज कन्वर्ट योर वीकनेस टू स्ट्रेंथ एंड मेक स्ट्रॉन्ग एरियाज स्ट्रॉन्गर. 2 चीज़ें हैं इसमें, यू नो. पहली चीज़ की एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय फोटे, व्हेन आई वाज लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस एंड एवरीथिंग, तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, लेट्स से मेरा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उसको और पॉलिश करना है, रिवाइज करके शार्प करना है. और लेट्स से मेरा वीक सेक्शन फिजिक्स है, या फिर मेरा वीक सेक्शन यू नो एलआर है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट्स है, तो उस पर मुझे यू नो काम करने की ज़रूरत है. बिकॉज जब हम जितने भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं स्पेशली फॉर एमबीए, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको हर सेगमेंट में ही स्कोर करना पड़ता है. तो वर्क थ्रू एंड यू नो दो सॉल्व एग्जाम्पल्स, आप सॉल्व एग्जाम्पल्स देख सकते हो. Understand unsolved exercises after that, right? Take NMAT practice test, finally solve NMAT question papers from the past years. For each topic, try to practice roughly 20 questions in each step, right? So, आप जितने भी comprehend, you know, solved examples हैं, वो भी आप उस पे काम करो, राइट? अनसॉल्व यू नो एक्सरसाइजेस पे काम करो, देन आप उसकी प्रैक्टिस टेस्ट लो, फिर आप फाइनली जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो और हर टॉपिक से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो. जो थर्ड टिप है, इन द लास्ट several days revision should be at the forefront of your mind. कई बार क्या होता है ना कि हम एंड टाइम पे क्या करते हैं, हमने ये टॉपिक मिस हो गया, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, तो आपको जो आपका लास्ट टाइम है, जस्ट मेक दिस थिंग श्योर, रिविजन डू नॉट गेट इनटू एनी न्यू थिंग. कुछ भी नया नहीं पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करो ताकि आप यू नो जब आप एग्जाम पेपर के टाइम पे बैठो तो आप सारी चीज़ें स्किप आउट नहीं करो. तो द मोर बेसिक आइडियाज यू अंडरस्टैंड, द मोर assured you will be in solving all the questions correctly on the actual exam. To get a good grade on the exam, go over the basics of all the chapters again. मतलब रिविजन, और रिविजन में भी क्या, नींव, मतलब बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे और आप ऊपर इमारत खड़ी करोगे तो वो गिर जाएगी. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. Now work out on shortcuts, right? Don't waste time practicing strange questions of you're certain about any topic or subject. How to solve time consuming questions quickly and practice NMAT through GMAT mock examination. So that is also one of the advice. Again I'm telling you, आप ये सारे exams दे रहे हो just to get into a good college. So if you want to know that what all colleges you can target, right? So all you can do is नीचे जो profile analysis form दिया है उसको fill करके भी आप details ले सकते हैं. Time management इंपॉर्टेंट है, हर सेक्शन में कॉन्स्टेंट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल द एनमेट विल हैव सेगमेंट टाइम लिमिट, सो कीप ऑन स्क्रीन. जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान दो कि आप को सिर्फ वो सही नहीं करना है, आपको वो टाइम में सही करना है. Keep an on-screen or physical timer handy while practicing to keep track on the time and ensure that you are not finished the portion on time but also ample of time for reviewing as well. The duration of each section is listed in the table below, right? So अगर हम 6 point की बात करें, that is alternate how you practice subjects, right?
तो आपको ये इंश्योर करना है दैट alternate sections during your training so that you obtain equal practice and preparation in all three categories. For example, अगर आपने एक दिन या फिर कुछ दिन practice किया है quant component and the language skill section, this will help you to stay the right mindset for practice. For example, dedicate the quant and logical reasoning section to Monday, Wednesday, Friday and language skill section to Tuesday, Thursday, Saturday. तो आप subject wise डेट जो डेज है वो ऑल्टरनेट कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि लेट्स से मैं मंडे ट्यूसडे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर तो वैसा भी आप कहीं ना कहीं प्लान आउट कर सकते हो. प्रैक्टिस इंडिविजुअल टॉपिक्स इन एन ऑल्टरनेटिव मैनर, राइट, just like you alter the subjects, right, sections, alter topics as well. Do not get stuck on one particular topic for days, right. Try to switch to new topics every time you change your section. This is important. While revision, you stick to one topic for too long, you won't have the time to focus on other topics. Then the last point is devote last month for revision and mock test. So that is the last piece of advice. आप अपना जो भी टाइम है वो डेडिकेट करें किसके लिए, रिविजन के लिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसे एनालाइज कीजिए, उस पर काम कीजिए, टाइम मैनेजमेंट पे और ये सारी चीज़ों पे. तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. आई होप यू लाइक्ड इट. if you want me to make any specific video, do let me in the comment section below. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.